नमस्कार, आदाब। मैं रिजवान शेख, एएम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। विवर सोलापुर के विशालगढ़ में जो मस्जिद को इलीगल बोल करके तोड़ा गया और वहां के मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया और वहां के मुसलमान के घरों को लूटा गया, उसी को लेकर के मुमरा के अंदर मानव चेन यानी कि ह्यूमन चेन बनाई गई। शिवली नगर से लेकर के मुमरा स्टेशन तक ह्यूमन चेन बनाई गई और मुमरा के मुसलमानों ने काफी ज्यादा गुस्से में आकर के अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसी के मेन बात को अगर हम सवाल है महाराष्ट्र की सरकार से, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद हाईकोर्ट का सवाल है। आखिर क्यों बारिश के टाइम पे मस्जिद को तोड़ा गया और ये यहाँ तक के मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, उनके अंदर लूटपाट की गई। उसी को लेकर के मुमरा की ह्यूमन चेन में काफी नामचीन चेहरे देखने मिले। उसी के साथ साथ मुमरा के चर्चित नेता राजन के दादा भी मौजूद रहे। हमने उनसे भी बातचीत की, ह्यूमन चेन को लेकर के वसीम सैयद से भी बातचीत की। और कैसा रहा पूरा मामला, आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं रिजवान शेख, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दादा, कोल्हापुर से सटे विशालगढ़ में जो घटना हुई, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त कहने वाले लोग और अपने आप को अतिक्रमण हटाने के लिए एक तरह से जिम्मेदार मानने वाले लोग पहुंच जाते हैं और कमजोर निहत्ते मुसलमानों के घरों को निशाना बनाते। क्या कहेंगे इसको लेकर? आज ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट से मुमरा शहर में आप भी शामिल हैं। आज मुमरा में, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मुमरा में जो आज ह्यूमन चेन बन गई है, इसके लिए बन गई कि विशालगढ़ में जो हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर और मस्जिद के ऊपर जो हमला किया, उनका तो मैं तीव्र शब्द में निषेध करता हूं। और ये हमलावर जो है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में इसका मांग करेंगे और निवेदन भी देने वाले। इस घटना के बाद में राज्य सरकार पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्शन को देखते हुए इस तरह की हरकतें की जा रही है। क्या कहेंगे इसको लेके? अभी क्या मालूम है, क्या वहाँ की परिस्थिति क्या है, किसी को अभी तक मालूम नहीं थी। लेकिन राज्य सरकार ने इसका जायजा लिया और जो इसमें जो दोषी है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं ये राज्य सरकार के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दादा, एक नाम इसमें सामने आ रहा है संभाजी राजे का, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद भी है और 2024 में कांग्रेस के टिकट पे उनके पिताजी शाहू महाराज इस वक्त सांसद है। उनके बेटे होते हुए वो तो उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन क्या नजर आता है आपको? क्या लगता है क्या है कि अगर उनका उसमें रोल है तो उनका भी हम लोग निषेध करते, तीव्र शब्द में भी निषेध करते। और ये जो खास करके मस्जिद के ऊपर हमला हुआ है, इसके ऊपर जो उन्होंने हमला किया मस्जिद के ऊपर, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग पूरी मांग करेंगे। और इसके लिए आज ये प्रोटेस्ट भी किया गया है। हिंदू मुस्लिम शिवराय के नारे लगाकर तोड़ा जा रहा है। कहाँ पर शिवाजी महाराज ने ये एकता का मिसाल कायम किया था, हिंदू मुस्लिम को लेकर चले थे। शिवाजी महाराज के जो सैनिक थे वो भी काफी तादाद में मुसलमान थे, तो आज उनके नाम को बदनाम करने का काम कौन क्या कर रही है? क्या है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंसानियत के पुजारी थे और उन्होंने कभी कहीं ऐसा भी उनके राज्यकाल में, उनके शासनकाल में कहीं भी कोई मुसलमान के ऊपर या कहीं भी कोई दूसरे धर्म के नाम इंसान को तकलीफ पहुंचाने का काम किया नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग रहते जो हर धर्म में है, जो धर्म को बदनाम करने का काम करते, ऐसे लोगों का भी मैं कड़ी निंदा, तीव्र शब्द में कड़ी निंदा करता हूं। कोर्ट के आदेश के बावजूद वहाँ पे घरों को तोड़ने की तैयारी है। क्या इसको लेकर राज्य सरकार का क्या कदम रहेगा? मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे के काफी करीब अभी हम लोग तो यही कहेंगे कि इतने सालों से जो वहाँ पर लोग रह रहे और कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी अगर तोड़ा जा रहा है, तो राज्य सरकार से यही मांग करेंगे कि इनको बेघर किया नहीं जाए, इनको उजाड़ा ना जाए, यही मांग करेंगे। अब आप किस तरीके से रोडों पे प्रोटेस्ट कर रही है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से एकता दिखाते हुए? क्या है कि हमारे जैसा कि वहाँ जो मस्जिद के ऊपर हमला हुआ है, ये मस्जिद, मंदिर, ये सबके दिलों का मामला है, सबके धर्मों का मामला है। तो ये जब कोई भी होता है तो मुमरा में ऐसा प्रोटेस्ट होता है, विरोध होता है,
तो हम लोग इसके साथ में ही है और ये प्रोजेक्ट को हम लोग आखिरी तक लेके जाएंगे। देखिए, ये जो ह्यूमन चेन अभी बनी है आज विशालगढ़ में और गाजापुर में, जो मस्जिद पर हमला हुआ, दरगाह पर हमला हुआ, अतिक्रमण था नहीं था उसका फैसला कोर्ट में चल रहा है, उस पर स्टे था। उसके बावजूद संभाजी राजे जो अभी हाल ही में इलेक्शन हारा है, हाँ, जो इलेक्शन हारा है, आने वाले इलेक्शन को देखते हुए हमको ये लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत ये कार्रवाई हुई है और ये हमला हुआ है। तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक, रात तक ये कार्रवाई चली है। वहां पर ऊपर चल के दरगाह पे हमला हुआ, मस्जिद पर हमला हुआ। पुलिस कहां सो रही थी? पुलिस कहां सो रही थी? पुलिस को आश्वासन क्या था? पुलिस को किसके ऑर्डर से कि वहां पर नहीं जाए? और अब तक वो आरोपी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? तो हम लोग, हमारे शहर के पालक मंत्री, हमारे ही शहर के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब इस पर गौर फिक्र करें और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें। आज जो ह्यूमन चेन बनाई गई है और मुमरा के अंदर काफी शिद्दत से हमारे मुमरावासी ह्यूमन चेन में दिल्ली नगर से लेकर स्टेशन तक दिखाई दे रहे हैं, और उसको लेकर के आज आप क्या कहेंगे? सिंपल सा है, सरकार को होश लेना चाहिए। अगर आपको पता होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके की लापरवाही बरती, उसको हाई कोर्ट ने बहुत ही बुरी तरीके से लथाड़ा है। उनको ये समझाया है कि बारिश के अंदर ऐसी क्या आपत्ति आ गई थी कि आपको लोगों को बेघर करने की जरूरत पड़ी, और जब आपको मालूम पड़ गया था 15 दिन पहले से वहां के हालात खराब है, तो उस हालात को संभाला क्यों नहीं किया? अब गौर करने की बात यह है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर मस्जिदों का तोड़ना और दरगाहों का तोड़ना और औरतों के ऊपर जुल्म होना और बच्चों के ऊपर जुल्म होना जिस तरीके से वायरल हुआ, इस तरीके से तमाम मुसलमानों के अंदर और देश के वो लोग जो इस भारत की एकता को, अखंडता को बरकरार रखना चाहते थे, उनके अंदर गम का माहौल फैल गया। अब एक बात समझ लीजिए, 2 दिन पहले एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग होती है। मीटिंग के अंदर सिर्फ ये डिसाइड किया जाता है कि जिस तरीके से सरकार का रवैया है, इस देश की अखंडता को, इस देश की एकता को खत्म करने की जो साजिश की जा रही है, हम सबको मिलकर के लिए उसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। वो आवाज उठाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात की जाती है, एक मैसेज नॉर्मल सा चलता है, लेकिन आज आप देखते हैं पूरा शिवली नगर से लेके मुमरा स्टेशन तक के लाखों लोग जो इस मुमरा के अंदर रहते हैं, वो अपना दुख और गम जाहिर कर रहे हैं। और किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं? किसी का घर तोड़कर नहीं, बल्कि ना ही किसी के ऊपर ना ही कोई नारे लगा रहे हैं, ना ही किसी तरीके के किसी का दिल दुखा रहे हैं, बल्कि शांतता के साथ सिर्फ ऐसे प्लेकार्ड लेकर के खड़े। लेकिन इस बात को समझना होगा महाराष्ट्र सरकार को कि ये एक चेतावनी है कि इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को, इस देश के पीस को, इस देश की मोहब्बत को अगर कोई खत्म करने की कोशिश करेगा तो लाखों लोग सड़क पर उतर करके उसका एहतजाज करेंगे, और हो सकता है कि जो कुर्सी आपको इस देश की एकता को बचाने के लिए दी गई थी वो छिन जाए। वसीम भाई, जिस तरह से सोशल मीडिया पर खुलेआम वीडियोस वायरल किए गए, मस्जिद को जो उन्होंने तोड़ा है उसके वीडियो वायरल किए गए, और साथ ही साथ मीटिंग्स करके लोगों को बुलाया भी गया वहां पर, किस बात की तरफ ये इशारा करता है? और इस वक्त जो हम प्रोटेस्ट के लिए खड़े हैं, चाहे इतने लोगों तक बात पहुंचे, मुस्लिम समाज को सोशल मीडिया को लेकर किस तरह जागरूक होने की जरूरत है और किस तरह से फिक्र करने की जरूरत है, क्या कहेंगे? अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब ये बात हमारे दिलों के अंदर थी, इसीलिए हम लोगों ने सोशल मीडिया पे हमको इतना प्रोवोक किया गया, हमारी मस्जिदों को तोड़ता हुआ दिखाया गया, हमारी मस्जिदों के मीनार पर भगवा झंडे लहराते हुए दिखा दिए। ये कौन लोग है? ये वही भीमा कोरेगांव के वो लोग हैं, वही भिड़े ग्रुप है जिन्होंने इस देश के अंदर फिर से एक बार वही नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश की थी। मैं सभी नौजवानों से, देखिए, एक बात तो ये होती है कि गलत चीज को वायरल करना, जबरदस्ती कोई भी वीडियोस बनाना, जबरदस्ती अपनी रील्स को प्रमोट करना, लेकिन जब बात आपके धर्म के ऊपर आ जाए, जब बात आपके इस्लाम के ऊपर आ जाए, जब बात आप पर आ जाए, तो आपको ये मैसेज देना होगा कि नहीं, हम जुल्म को नहीं सह सकते, हम जुल्म के खिलाफ थे, जुल्म के खिलाफ हैं और आगे भी जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये हमारा संदेश हर नौजवान को, यहाँ भी अगर जिस किसी के पास भी अगर किसी भी तरीके का सोशल हैंडल है, तो आपको ये पीसफुल प्रोटेस्ट को हर जगह वायरल करना है। इतना वायरल करो कि महाराष्ट्र सीएम को इस बात की शर्म आ जाए कि अगर उसने सही वक्त के ऊपर यह कदम उठा लिया होता तो वहां पर कई घर बचाए जा सकते थे, कई औरतों के ऊपर जो जुल्म वो रोका जा सकता था, कई बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो बंद किया जा सकता था। महाराष्ट्र सीएम के साथ साथ आप किसको जिम्मेदार इसका मानते हैं? क्योंकि उनकी तो सत्ता है और उनकी जो विचारधारा है, जिन लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो आपके सामने जग जाहिर है। लेकिन 4 जून के बाद से लगा था कि देश में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां
सॉरी टू से एक मुस्लिम होने के नाते सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों की आवाज ही नहीं उठ रही है संसद में। अब भी संविधान लहरा लहरा कर दिखाया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा, अखिलेश यादव द्वारा, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम देख रहे हैं कि टारगेटिंग जो है माइनॉरिटीज की वो जारी है। क्या कहेंगे इसको? देखिए, संविधान के अंदर जिसको बचाने का कहा गया है अल्पसंख्यक समाज। अब अल्पसंख्यक समाज में कौन कौन आता है? सिर्फ मुसलमान नहीं आते। अल्पसंख्यक समाज के अंदर बौद्ध समाज भी आ जाता है। अल्पसंख्यक समाज के अंदर वो सब लोग, सिख, ईसाई, जिनकी तादाद कहीं पर कम है, वो आ जाते हैं। अगर उन पर कहीं पर भी इस देश में किसी भी कोने में अगर उन पर अत्याचार हो, चाहे वो मणिपुर हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, अगर उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, अगर उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तो ये संविधान को तोड़ा जा रहा है। और इसके अंदर जो कोई भी शामिल है, अगर मैं खुद शामिल हूं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर मैं खुद शामिल हूं तो मैं भी गलत कर रहा हूं। संविधान सबसे ऊपर है। मजहब का सबको एक साथ रखना, एक साथ मोहब्बत बांटना, ये इस देश की एकता का प्रतीक है और हमको इसको कायम रखना है। इसके लिए अगर किसी की मुखालिफत करना पड़े, चाहे मेरी करना पड़े, तो आपको ये करना होगा। मैडम, जो प्रोटेस्ट चल रहा है और जैसे भी वकील भाई ने बताया, और इसी चीज को लेकर के जो मुंबई स्टेशन से लेकर के शिवली नगर तक पूरा प्रोटेस्ट है, मुंबई चेन है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है, यह जो घटना घटी है, इसका पूरा मुमरा वासी और मुमरा है, कौसा है, सभी लोग, हम लोग यहाँ पर कई सालों से एकता से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं और इस घटना का हम लोग सब लोग निषेध कर रहे हैं। आज इस प्रोटेस्ट द्वारा शांति से जो हम लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई है, इस द्वारा हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग नहीं चाहते कि देश का अमन मने खराब हो। और ये जो घटना है, ये घटना हम लोगों को ये जो प्रोटेस्ट करके हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि सरकार कर क्या रही है। ये जो लोगों के अंदर शांति गंवाने का काम जो चालू है, ये क्यों किया जा रहा है? ये हमारा सरकार के खिलाफ ही है। आप लोगों ने देखा है कि भारत के लोग कितने प्यार पसंद है, मोहब्बत पसंद है। आप लोगों ने लोकसभा के रिजल्ट से देख लिया है कि एक अच्छा विपक्ष लिया हुआ है। हाँ, कि मोहब्बत से भारत जोड़ो आंदोलन ने किस तरह से एक मोहब्बत का पैगाम दिया है। तो भारत को मोहब्बत पसंद है, हाँ, शांति पसंद है और भारत को इस तरह से हिंसा पसंद नहीं है। और सब धर्म को हम लोग एक भाव से देखते हैं और हम लोग सभी धर्म के लोग एक साथ हमेशा एक से दूसरों से जुड़ के रहते हैं, ना कि नफरत से। तो भारत ने एक पैगाम लोकसभा इलेक्शन में ही दिया हुआ है। हाँ, तो इससे ही समझना चाहिए कि हम लोग क्यों यहाँ पर खड़े हैं। बौखलाहट है। भाई, क्या कहोगे मुमरा शहर में जो आज ह्यूमन चेन रखी गई? भाई, जो चेन रखी गई है वो काफ़ी हद तक के जो अच्छी रखी गई है। अब मैं कहना चाहता हूँ, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हिंदू मुस्लिम मत कराया जाए। मुसलमानों की मस्जिद तोड़ी गई है, कुरान शरीफ को फाड़ा गया है, वो बहुत गलत किया गया है। उसके ऊपर प्रशासन को जो है कि कुछ करना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए उन लोगों के ऊपर जिन्होंने किया है, उन्हें पकड़ना चाहिए। भाई, आज मुमरा शहर में ह्यूमन चेन रखी गई है कोल्हापुर की मस्जिद को लेकर, क्या कहोगे आप इस बारे में? हम भाई यही कहेंगे, जो कोल्हापुर में हुआ है वो एक साजिश, हम यही कहेंगे भाई, जो कोल्हापुर में हुआ है वो एक साजिश के मुताबिक हुआ है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, ताकि दोबारा कहीं किसी के साथ ऐसा ना हो। हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो इसी से मैं अपील करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुमरा शहर में देखा जाए तो ह्यूमन चेन बनाई गई है शिवली नगर से लेके मुमरा रेलवे स्टेशन तक और काफ़ी तादाद में लोग इसमें जुड़े हुए नजर आए। तो इस बारे में क्या लगता है आपको, ये करने के बाद उन पर कार्रवाई होगी या नहीं? जी, हम लोगों को यकीन है इस पे करने के बाद में कार्रवाई होगी। इस वजह से हम लोगों ने शिवली नगर से लेके मुमरा स्टेशन तक के, जबकि यहाँ के पुलिस चौकी तक का रखा गया था वो चैन, लेकिन माशाल्लाह के मुमरा स्टेशन तक के दिखाई दिया ये चैन। इस पर कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। सुल्तान भाई, क्या कहना चाहोगे आप ये इस पूरे मामले को लेकर? कोल्हापुर में मस्जिद तोड़ी गई है, इसके बाद में मुमरा शहर में ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट किया गया है, क्या कहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, चैन तो बहुत सक्सेसफुल रही। मेन कैसा है ना भाई, अभी जो कोल्हापुर में हुआ है, पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है बाबरी मस्जिद को लेके। और ये जो मुद्दा है अभी जो कोल्हापुर में हुआ, सिर्फ ये भड़काने के लिए हुआ है, हिंदू मुसलमान करने के लिए हुआ है।